नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, अब तक हमने टैरो कार्ड के टोटल 78 कार्ड्स की जानकारी हासिल की है। उसकी मीनिंग क्या है, उसकी सिंबोलॉजी क्या कहती है, आज हम बात करेंगे उससे आगे की जानकारी। साथ ही कुछ लोगों ने ये जानना चाहा था कि टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग टाइम प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं टैरो कार्ड के द्वारा टाइम प्रेडिक्शन की जानकारी। दोस्तों, टाइम प्रेडिक्शन को जानने से पहले हमें 5 तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए जो हमें पता है। तो चलिए हम जानते हैं मेजर अरकाना के कार्ड से शुरू करते हैं। मेजर अरकाना का जो कार्ड है वो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी आकाश तत्व को वो रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है एयर, फायर, वाटर और अर्थ एलिमेंट, जिसकी हम गति के अकॉर्डिंग बात करेंगे। हमें पता है दोस्तों कि हवा की गति सबसे तेज़ है और जो शॉर्ट्स के जो कार्ड हैं वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही इसका डायरेक्शन है नॉर्थ और टैरो के अकॉर्डिंग शॉर्ट्स के जो कार्ड हैं वो विंटर सीजन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा कहा गया है। और शॉर्ट्स के जो कार्ड हैं वो डेज को रिप्रेजेंट करता है। तो जो विंटर सीजन को रिप्रेजेंट करता है यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी मंथ। इसके बाद हम जानते हैं हवा से अग्नि की गति थोड़ी कम होती है और विंड्स के जो कार्ड हैं वो फायर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसका डायरेक्शन साउथ है। और विंड्स का जो कार्ड है वो स्प्रिंग सीजन को रिप्रेजेंट करता है, यानी मार्च, अप्रैल और मई। साथ ही विंड्स के जो कार्ड हैं वो वीक को यानी सप्ताह को बताता है, सप्ताह को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम अग्नि से जल की गति थोड़ी और कम है, तो कप्स के जो कार्ड हैं वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें पता है, जिसका डायरेक्शन वेस्ट है। और कप्स के लिए सीजन जो बताया गया है वो समर है, यानी जून, जुलाई और अगस्त। साथ ही कप्स के जो कार्ड हैं वो मंथ को रिप्रेजेंट करता है। फिर है अर्थ यानी अस्थाई। तो पेंटिकल्स के जो कार्ड हैं वो पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसका डायरेक्शन ईस्ट है। और ऑटम सीजन को ये रिप्रेजेंट करता है, यानी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। साथ ही दोस्तों, पेंटिकल्स के जो कार्ड हैं ये ईयर को यानी साल को ये बताता है। तो चलिए हम जानते हैं इसके आधार पे टाइम प्रेडिक्शन हम कैसे करेंगे। अगर किसी सवाल के लिए शॉर्ट्स के कार्ड आते हैं तो जवाब होगा कि कुछ दिनों में आपका काम हो जाएगा। उसी तरह अगर किसी सवाल के लिए कप्स के कार्ड होंगे तो महीनों में होगा, विंड्स के कार्ड आए तो वीक में होगा, और अगर पेंटिकल्स के कार्ड आए तो काम में समय लगेगा, यानी सालों लग सकता है। और अगर दोस्तों टाइम प्रेडिक्शन में अगर मेजर अरकाना का कोई कार्ड आए तो ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है, हमें पता है। तो मेजर अरकाना के कार्ड के लिए है कि आप जैसा एफर्ट करेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। साथ ही जितने नंबर के कार्ड होगा वो भी काउंट होगा और उसके डायरेक्शन भी। जैसे मेजर अरकाना के यहाँ पे 8 नंबर के कार्ड को दिखाया गया है, द स्ट्रेंथ को 8 नंबर, यानी ये शनि का कार्ड है, तो शनि का जो डायरेक्शन है उसमें हम काउंट कर लेंगे और नंबर कितना है, 8 नंबर का कार्ड है, तो ये सारी चीज़ें लगेगी। साथ ही दोस्तों टाइम प्रेडिक्शन में हमें काल, पात्र और समय के अनुसार ही सवाल के जवाब देने हैं, बिल्कुल सोच समझ के। जैसे अगर कोई ये सवाल करता है कि हम 15-16 साल के बेटे के लिए पूछता है कि मेरे बेटे की शादी कब होगी और 2 ऑफ कप्स के कार्ड आते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि आपके बेटे की शादी
2 मंथ में हो जाएगी, क्योंकि 15-16 साल के लड़के की शादी नहीं हो सकती है। तो इसका जवाब ये होगा कि इस लड़के की शादी थोड़ी अर्ली एज में हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। तो कोई भी सवाल के जवाब को बिल्कुल सोचते समझते हुए काल, पात्रों और समय के अकॉर्डिंग जवाब होगा। इस तरह एक क्वेश्चन और फ्रेम करके हम जानते हैं कि टाइम प्रेडिक्शन सीजन कैसे होगा। जैसे अगर कोई 24-25 साल की लड़की के लिए ये पूछा जाए कि इसकी शादी कब होगी, कहाँ होगी और कब तक होगी, और अगर पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड उसके सवाल के जवाब में अगर आता है, तो हम जानते हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, यानी 1 साल उस लड़की की शादी में लगेंगे। कहाँ होगी? तो जवाब होगा पेंटिकल्स का डायरेक्शन, पेंटिकल अर्थ का डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। तो ईस्ट डायरेक्शन में उसकी शादी होगी। और कब तक होगी? तो हम सीजन हमें पता है कि ऑटम सीजन, यानी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मंथ तक हो जाएगी। उसी तरह दोस्तों, अगर कोई सवाल बिजनेस के लिए है कि किसी बिजनेस को किसी को नया इस्टेब्लिश करना है, और अगर आपसे कोई पूछता है कि हमें किस डायरेक्शन में अपने बिजनेस को स्थापित करना चाहिए, और अगर पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, तो हमें क्या है, डायरेक्शन क्या है अर्थ एलिमेंट का? ईस्ट डायरेक्शन में। तो जवाब होगा कि आप अपने बिजनेस को ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें, आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। या शॉर्ट्स के कार्ड आए तो नॉर्थ डायरेक्शन में आप शुरू करें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि टाइम प्रेडिक्शन की जानकारी आप सब समझ गए होंगे, और इसके साथ ही अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आप सबसे विदा लेती हूँ। तब तक आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।